नमस्कार, प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़ पब्लिक एंड पावर। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्यों बौखलाए हुए हैं बीजेपी सरकार? गुजरात लॉबी क्यों बौखलाए हुए हैं? क्या 7 राज्य में बीजेपी को हो रहा है नुकसान? ये वर्तमान राजनीतिक जो परिस्थिति है, जो समीकरण और गणित जो दिख रहा है, क्या इस समीकरण से बीजेपी बौखलाए हुए हैं? तो ये वर्तमान परिस्थिति की ही वजह से सारे विपक्ष पर ईडी का वार चल रहा है। ये सारे मुद्दे पे हम अपनी बात को रखते हैं आपके बीच। तो दोस्त, परिस्थिति यह है कि 7 राज्य में जो है बीजेपी का जो गणित है ना, वो फेल होते दिख रहा है। जो बीजेपी का 7 राज्य का जो गणित है वो फेल होते दिख रहा है। हम आपको हर राज्य का बारी बारी से समझाते हैं, बताने का काम करते हैं। और आप भी समझिए, जिस तरह नेशनल न्यूज पे दिखाया जा रहा है कि बीजेपी 400 पार लीड कर रहा है, 350 सीटें लीड कर रहा है। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या परिस्थिति है नेशनल न्यूज पे नहीं दिख रहा होगा, वो हम बताते हैं। गणित यह है, बहुत सारे मुद्दे हम आपके बीच रखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए, उसके बाद हम आपको बिहार का, झारखंड का और बजट पे भी अपना प्रतिक्रिया आपको देंगे आपके बीच। तो ये 7 राज्य का क्या गणित है, ये हम लोग समझने का काम करते हैं। पहला राज्य है महाराष्ट्र। पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिस राज्य में टोटल सीट 48 है, जहां बीजेपी 2019 में 41 सीट जीतने का काम किए थे। तो दूसरा राज्य है बिहार, जहां 40 सीट है, वहां 39 सीट जीतने का काम किए एनडीए गठबंधन। और तीसरा राज्य है वेस्ट बंगाल, जहां 42 सीट है और वहां 18 सीट जीतने का काम किए। और चौथा राज्य है कर्नाटक, जहां 28 सीट में 26 सीट 2019 में जीते थे कर्नाटक। तो ऐसा क्या गणित बिगड़ गया है कि बीजेपी इलेक्शन नजदीक है और बौखला गए हैं? समझिए, बौखलाहट का कारण यह है कि महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन का जो समीकरण जिस तरह से सेट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का जो शिव सैनिक जो पार्टी था ना, शिवसेना, उसको तोड़कर 2 भाग किया गया। तब से उद्धव ठाकरे एक जननायक नेता की तरह उभरे, जन नेता बने, जमीनी नेता बने। उनका उदय हुआ महाराष्ट्र में। जनता के बीच उनका इमोशन टच जो कहते हैं ना, एक अलग पकड़ उनका, उनके बेटे का। और जिस तरह शरद पवार जी के पार्टी को, एनसीपी को तोड़ने का काम किया गया, उनके भतीजा अजित पवार जी को अपने दल में किया गया और अजित पवार जी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो ये सब दिखता यह है, तो जनता तो समझ रही है कि बीजेपी की दोहरी राजनीति को समझ रही है।
और इंडिया गठबंधन ने वहां अपना जो सीट शेयरिंग है वो करीब करीब क्लियर कर चुके हैं। और इसके वजह से बीजेपी को लग रहा है कि अगर हम 48 में से 41 सीट जीते थे 19 में, अगर हम वहां, आप समझिए 10 ही सीट हम बोलते हैं, उनका अगर वहां माइनस होता है तो क्या होगा। बिहार आ जाइए, बिहार में 2019 में 40 में से 39 सीट जीते थे। अब समझिए कि कहां उनका गला में अटक रहा है। देखते हैं कभी स्पीड से खाना खाते हैं तो गला में अटक जाता है ना, तो वही हाल हो रहा है बीजेपी के साथ। वो सोचे कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से तोड़ के अपने पाले में ले आते हैं, ले आए, वो भी गया। लेकिन इस पाले बदलने की वजह से नीतीश कुमार का जो एक पकड़ था जनता के पास, जो एक नब्ज पकड़े हुए थे, जिस तरह उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को जो उन्होंने बदलने का काम किए, सामाजिक राजनीतिक उन्होंने बदलने का जो काम किए थे, उस सब पे पानी फिर गया। कहीं न कहीं उनकी जो पकड़ है राजनीतिक, बिहार की जनता के बीच उनका कम होते जा रहा है, मतलब उनकी पकड़ तार तार होते जा रहा है। ये आप जमीन पे जो जितने गरीब लोग हैं ना, जितने भी अति पिछड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी लोग खुल के बोल रहा है कि ये जो काम किए नीतीश कुमार गलत किए, और उनका साख कम होते जा रहा है। और इसका खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और बिहार में उनका सीट 10 ही रखिए, अगर कम हो गया तो फिर जो इंडिया गठबंधन का टारगेट है, ज्यादा का नहीं 40 सीट का, देखिए उस समीकरण कैसे सेट होता है। अब आ जाइए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 2019 में भी वो 20 नहीं 18 सीट जीते थे, 50 नहीं हो पाए थे 42 में से। लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी कमर कसे हुए हैं, थोड़ा सा तालमेल कांग्रेस और ममता बनर्जी में, टीएमसी में तालमेल गड़बड़ाया है, ये बात हो सकता है। लेकिन अंदरूनी जो खबर है कि ये एक राजनीतिक चहल है और बीजेपी को धोबिया पछाड़ देने की तैयारी है ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल में। अगर वहां 18 से भी कम हुआ तो इस चीजों से बौखलाहट जो है ना, गुजरात लॉबी में पड़ा हुआ है। अब आइए कर्नाटक में। कर्नाटक बीजेपी 28 में से 26, मतलब 26, 28 में से 26 सीट जीतने का काम किया। और वहां का जो चाणक्य है डी के शिव कुमार, जिसको साउथ का चाणक्य बोला जा रहा है, उन्होंने ऐसा नफ्स पकड़ा बीजेपी का ना कि बीजेपी को धोबी पछाड़ दिया विधानसभा में। और जिस तरह से कांग्रेस को मजबूत कर दिया और बीजेपी को पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे लाकर पटक दिया है, ये जो बात है ना, बीजेपी को खटक रहा है। और कर्नाटक तो छोड़िए, तेलंगाना में भी उनको धोबी पछाड़, क्योंकि वहां 17 लोकसभा सीट है और 4 बीजेपी के हाथ में है। तो
महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक मिला के होता है 158 सीट, जिसमें बीजेपी 124 सीट जीते। अगर इस 124 में से 40 सीट, 35 सीट, 30 सीट माइनस होता है तो आप आइए। और 3 राज्य जो छोटा है, असम, झारखंड और तेलंगाना, ये 3 राज्य, असम में 14 सीट है, झारखंड 14 लोकसभा सीट है और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है। असम तो 14 में से 9 जीते थे, 9। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में एंट्री मारता है और जिस तरह से वहां जनता का जो विश्वास राहुल गांधी जी पे जो दिखता है और जो दिखा रहे थे जनता, उससे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बुखलाहट में राहुल गांधी पे अलग तरह से राजनीतिक वार किए, खिंचतानी हुआ, लग रहा था कि वहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। तो ये सारा जो असम में भी जो प्रभाव दिख रहा है ना, तो वहां भी डर है बीजेपी को। और झारखंड में तो देख ही रहे हैं, जो वर्तमान राजनीतिक को जिस तरह आदिवासी एक मुख्यमंत्री को उनके भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें फंसा के जेल भेजने का काम किया, और वहां के आदिवासी जनता बीजेपी के नफ्स को समझ गया, बीजेपी की राजनीतिक परिस्थिति को समझ गया कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक चाल है। और बीजेपी को झारखंड में भी डर है, तेलंगाना में तो 4 है, 4 में से क्योंकि वहां भी डी कुमार जिस तरह से लोकसभा की तैयारी कर्नाटक और तेलंगाना में कर रहा है ना, 17 में जो 4 जीते थे, कहीं वो 2-1 पे ना चले जाए। तो अप्रोक्स 45 सीट इधर होता है, जिसमें 25 सीट बीजेपी जीतने का काम किए थे। तो करीब 150 सीट अप्रोक्स 149 मतलब 149 सीट बीजेपी ये 7 राज्य में जीते हुए थे। अगर इस 149 सीट में अगर आप जोड़ लीजिए इनकी जो जनता के बीच इनका जो राजनीतिक वर्तमान जो पहलू दिख रहा है और जनता उस नफ्स को समझ रही है, तो उससे जनता को क्लियर समझ में आ रहा है कि बीजेपी एक हिंदू मुस्लिम कार्ड के तहत, धर्म के तहत हम लोग को फंसाने का काम करते हैं। इस लॉबी को जो समझ के जनता जो समझ गया है, और जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर एक कहीं गजब से बौखलाहट है, और इस बौखलाहट की वजह से बीजेपी सारे विपक्ष के पीछे ईडी लगा दी है, और ईडी के प्रभाव से देख लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री जेल चले गए, उनको सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल गया है, हाई कोर्ट जा रहे हैं। ईडी उनको 10 दिन का पूछताछ का समय मांगा कोर्ट में, लेकिन हेमंत सोरेन जी का वकील
10 दिन की जगह 5 दिन का मांग किया और 5 दिन ही कोर्ट ने दिया। तो ये परिस्थिति है। तो आपने ये सारा गणित समझ रहे हैं ना। तो जिस तरह नेशनल न्यूज पे आपको दिखाया जा रहा है कि इस बार मोदी 400 के पार वो नहीं होने वाला है। मोदी जी बहुमत 272 को भी नहीं पार कर रहे हैं, वो 240 और 50 के बीच में अटक रहे हैं। और ये जो अटक रहे हैं ना, ये अटक उनको खटक रहा है। समझिए, ये अटक जो रहा है 250 और 40 के बीच में जो इनका सीट अटक रहा है, वो 272 बहुमत को नहीं छोड़ा है। तो उनको गला में खटक भी रहा है, और जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि जो मुख्य चेहरा है, जो हमारे राजनीतिक समीकरण को खंड खंड करने में लगे हुए हैं, उनको वो चकरने का काम कर रहा है, उनको जेल भेजने का काम कर रहा है। या तो उनको झुकाने का काम कर रहा है, या तो उनको जेल भेजने का काम कर रहा है। ये सारा परिस्थिति है। आज वर्तमान बिहार का राजनीतिक का वर्तमान स्थिति यह है। एनडीए का जो भी सरकार नई जो बनी है, इसमें खींचातानी चल रहा है, ये उठापटक चल रहा है। उठापटक क्या चल रहा है कि बीजेपी नीतीश जी का जो प्रिय मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, वो बीजेपी अपने कब्जे में करना चाह रहा है। बीजेपी अपने कब्जे में। बीजेपी इस बार नहीं चाह रहा है कि नीतीश जी के पास वो डिपार्टमेंट रहे, और नीतीश जी वो डिपार्टमेंट नहीं देना चाह रहे, जिसके वजह से 7 तारीख को होना था मंत्रालय का डिवाइड, वो अब 12 तारीख को होगा, 12 फरवरी को। तो बिहार में भी खिचड़ी पक रहा है। सरकार एक डर में है, ये सरकार बनेगा कि गिरेगा। इसी बीच में पूर्व सीएम बिहार के जीतन राम मांझी जी ने ब्रेकिंग न्यूज दे दिए कि मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। जो निर्दलीय है उनको अब मनचाहा मंत्रालय दे रहे हैं, और हमारे पास पावर है, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास विधायक है, 4 विधायक हम पार्टी है, हमारे पास अनुभवी विधायक अनिल सिंह जी, जो फॉरवर्ड से आते हैं, कोई दाग नहीं है। हम उनको भी चाहते हैं, उनको मंत्रालय मिले। तो मांझी जी अमित शाह जी से बात करते हैं, नित्यानंद राय जी से बात करते हैं कि मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। वो खुल के बोलते हैं कि बिहार महागठबंधन से मुझे ऑफर था कि आप दलित हैं, दलित चेहरा को हम सीएम बनाना चाहते हैं। हम उस ऑफर को ठुकरा के एनडीए में रहने का काम किया, मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। तो ये जो खींचातानी के बीच में मांझी जी एक अलग आग में घी डालने का काम किए, ये तो कहीं न कहीं लग रहा है कि एनडीए में एक घमासान चल रहा है। तो ये बिहार का वर्तमान राजनीतिक है। इस बीच में जनता पिसा रहे नीतीश जी के जो कभी इधर का जो उलटफेर है, इसमें जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, वो इस राजनीतिक में पिस रहा है। और कल जो हम बताने वाले थे कि 7 राज्य के इफेक्ट पड़ने वाले हैं, जिसके वजह से मोदी जी सारे विपक्ष के पीछे अपना जो हथियार है उनको छोड़े हुए हैं। ईडी का जो हथियार है उनके पास, उसको लगाए हुए हैं।
धन्यवाद। अगर आप हमारे न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, पीएनपी न्यूज़ को, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, बेल आइकन को जरूर टच करिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक कमेंट दोनों करिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।